आज अपन जो दर्शन करने जा रहे हैं वो पाटन के उस ऐतिहासिक महाकाली मंदिर के दर्शन हैं, जहां माता क्षमंकरी भी विराजमान हैं, मैया भद्रकाली भी विराजमान हैं। पाटन सोलंकियों के उस तत्कालीन राजवंश के अंतर्गत सिद्धराज सोलंकी ने जिस राजगढ़ी किले का निर्माण किया था, ये वही राजगढ़ी किला है। उसका एक साक्ष्य हमारे सामने है। ये मंदिर परिसर का अगला भाग है और देखने से ही आप देखिए इसकी आकृति जो है बिल्कुल किले नुमा नजर आती है। ऐसा बताया जाता है, अगर अपन बात करें हेमचंद्र आचार्य के द्वारा लिखा गया मालवा विजय, उस पुस्तक के अंदर इसका वर्णन जब मिलता है तो उसमें पता लगता है, ये अपन इस परिसर को भी आप देखते हुए चलें, इसमें वर्णन मिलता है कि सिद्धराज सोलंकी जो हैं वो मात्र 3 वर्ष के थे। इसके विषय में भी अपन इतिहास के विषय में पढ़ते हैं तो ऐसा जानकारी मिलती है कि धारा नगरी के राजा जो है नरवर्मा ने 1094 के अंदर पाटन पे आक्रमण किया था और उसके अंदर सिद्धराज के पिता कर्णदेव सोलंकी जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उसके बाद में मात्र 3 वर्ष की अवस्था के अंदर ही सिद्धराज सोलंकी को इस सत्ता पर बैठना पड़ा था। लेकिन अभी वो जो है युवा अवस्था में भी नहीं पहुंचे थे कि नरवर्मा ने एक बार पुनः, जब सिद्धराज और राजमाता मिनल देवी राज्य भ्रमण के लिए निकले हुए थे, उस समय में एक बार पीछे से वापस जो है आक्रमण कर दिया और ये समाचार जब सिद्धराज सोलंकी को मिले तो वो आग बबूला हो गया और उसने भावावेश में आकर के और अचानक प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक वो नरवर्मा को मार करके मालवा पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन वो अपनी फौज को लेने के बाद में गांधीनगर के पास में, गांधीनगर जो कि वर्तमान के अंदर गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर के पास में 15 किलोमीटर पर एक गांव स्थित है रूपाल। उस रूपाल गांव पे जाकर के उनका पहला वहां पर डेरा लगता है और वहां जाते जाते जो है अन्न और जल की कमी से सिद्धराज जो है पूरी तरह से अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है। रात को वहां पर विश्राम करते हुए वो काफी चिंता में डूब जाता है और उसकी इस चिंतातुर अवस्था को देख करके, अभी रात को वो पूरी सेना सोई हुई होती है लेकिन वो जग रहा होता है, मैया उसके सपनों में आती है और सपनों में आकर के कहती है कि बेटे, तेरे प्रण को पूरा करने के लिए मैं तेरे साथ में हूं, लेकिन तू मेरा कहना एक बात मान ले कि सुबह उठ करके तुम उड़द है उस दाल से, आटे से नरवर्मा की मूर्ति बना करके उसका वध करके और अपना प्रण तोड़ करके अन्न जल को ग्रहण कर ले। उसके बाद तू धारा नगरी पर चढ़ाई कर ले, मैं तेरे साथ में हूं, विजयश्री तेरे साथ में लगेगी। और मैया के आदेश की पालना करने के बाद में उसी रूपाल गांव के अंदर सिद्धराज सोलंकी ने अपने प्रण को पूरा किया और फिर वो धारा नगरी की तरफ बढ़ा और धारा नगरी में जाने के बाद में धारा नगरी के बाहर पांडवों के समय में बनाए गए महाकाली मंदिर के अंदर रुक करके वो मैया से आराधना करता है और मैया की आज्ञा लेने के बाद में वो धारा नगरी पर आक्रमण करता है। कहते हैं कि उससे पहले जो है नरवर्मा है उसकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन नरवर्मा के पुत्र यशोवर्मा को बंदी बना करके वो अपने साथ ले आता है और उसके बाद में उस महाकाली मंदिर के अंदर नवरात्रि में 9 दिन तक वो अखंड पाठ करता है, हवन यज्ञ करवाता है, उपवास रखता है और उसकी उस अखंड तपस्या को देख करके महाकाली मैया प्रसन्न हो जाती है। और जब सिद्धराज सोलंकी और जब महाकाली मैया प्रसन्न हो जाती है तब सिद्धराज सोलंकी जो है मैया से विनती करता है कि मैया आप पाटन पधारने का कष्ट करावें, लेकिन मैया मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं तो गढ़ में बैठने वाली देवी हूं, मैं पाटन में नहीं आ सकती। तब सिद्धराज सोलंकी ने आग्रह किया कि मैया अगर पाटन के अंदर गढ़ निर्मित हो जाए तो क्या आप पधारेंगी? मैया मुस्कुरा करके वहां से लुप्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद में सिद्धराज सोलंकी ने पाटन में आने के बाद में गढ़ का निर्माण किया और ऐसा बताया जाता है कि इस गढ़ के अंदर महाकाली मैया यहां स्वयं प्रकट हुई थी
और इसके बाद में सोलंकी और वाघेला वंश के लोगों ने इनको कुल देवी के रूप में भी पूजना शुरू कर लिया था। इस मंदिर के अंदर जब अपन प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर के इस परिसर के अंदर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो है महाकाली मैया के दर्शन करने को मिलते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ महाकाली मैया के संपूर्ण मुखारविंद के दर्शन होते हैं। महाकाली मैया के ठीक पास में जो है भद्रकाली मैया यहाँ पर विराजमान है और भद्रकाली मैया के पास में यहाँ पर क्षमंकरी माता जो कि सोलंकी वंश की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, क्षमंकरी मैया जिनको खिमज माता भी कहते हैं, वो माता जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। खिमत माता के विषय में भी कहा जाता है कि एक बार इस वंश के कोई शासक जो हैं बिनमाल की तरफ किसी काम से कोई अपनी कन्या का सगाई वगैरह करने के लिए जा रहे थे और वहां कोई ऐसी घटना घटी और वहां श्रीमाली ब्राह्मणों की कन्याओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने गौतम ऋषि की आज्ञा से वहां मैया की आराधना की, अर्चना, और खिमत माता ने जो है उस राक्षस का वध करने के बाद में जो है उन सभी बच्ची कन्याओं की शादी करवाई थी और उसके बाद में उनकी आराधना के द्वारा क्षमंकरी मैया जो है बिनमाल से पाटन पधारी थी और वहीं से कहते हैं कि उसके बाद में सोलंकी वंश ने इस क्षमंकरी माता को, खिमज माता को कुल देवी के रूप में जो है पूजना प्रारंभ कर दिया। तो जिन लोगों ने आज तक जो है पाटन, गुजरात की राजधानी पाटन, अनिलवाड़ पाटन में मैया के दर्शन नहीं किए हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है विशेष रूप से खास है। हाँ, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जितना बड़ा नाम था ऐसा आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इसका मूल कारण यह है कि उस गढ़ को जो है पूरी तरह से आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था और आज की तारीख में जहां पर मंदिर है इस प्रकार का कोई ट्रस्ट या देवस्थान बोर्ड नहीं बना हुआ है कि इस मंदिर को, इसके विकास कार्यों की तरफ कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मां की कृपा आज भी यहाँ अपने भक्तों पर ऐसे ही बरसती है और जब यहाँ मेला लगता है तो आसपास के सारे श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। और आज भी प्रथा है कि पाटन के अंदर कोई भी नई चीज आती है, चाहे वो सरकारी डिपो की गाड़ियां ही क्यों नहीं है, एक बार मैया के सामने आकर के सुख मंगल की कामना करने के लिए यहाँ उसकी हाजिरी अवश्य होती है। तो बोलिए महाकाली मात की जय, खिमत मात की जय।